पहला क्वेश्चन दिया है कि एक कॉर्ड है, इसकी वैल्यू आर है, रेडियस के बराबर है। तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, तीनों की वैल्यू आर है। तो इसका मतलब क्या, एंगल ये 60, ये भी 60 और ये भी 60, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कॉर्ड है जिसकी वैल्यू 8 सेंटीमीटर ये लंबाई, दूसरा है जो उसके पैरेलल है उसकी है 6 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। तो इस सर्कल का हमको रेडियस बताना है। तो मान लो ये x है और हमको रेडियस बताना है r। इसकी वैल्यू 8 है तो ये हो जाएगा 4, इसकी वैल्यू 6 है तो ये हो जाएगा 3, और ये भी रेडियस r होगा। तो देखो पहले ये O है, तो AO पाइथागोरस में लगा देंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू होगा 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस वाले में लगाएंगे पाइथागोरस, ये पहला हो गया, दूसरे में हो जाएगा आर स्क्वायर 3 स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये सेकेंड। अब देखो ये आर स्क्वायर की वैल्यू जो ये है यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस, इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 माइनस 1 इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। इस 3 को रख देंगे हम 1 में, तो r की वैल्यू हो जाएगी 16 प्लस 9 रूट 25 इक्वल टू 5 आंसर। तो इस सर्कल की जो रेडियस होगा वो हो जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कॉमन कॉर्ड दिया है जिसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर, एक सर्कल का जो डायमीटर है वो 30 सेंटीमीटर है, दूसरे सर्कल का जो डायमीटर है 26 सेंटीमीटर है। तो इसमें बताना है जो दोनों सेंटर हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक, तो ये रेडियस हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 15, और ये लेंथ हो जाएगी इसका हाफ 12। इसको इसके सेंटर से मिलाएंगे, इसका ये वैल्यू हो जाएगी 30 क्योंकि ये रेडियस है। तो अब x1 यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है, x2 यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। अब पाइथागोरस लगा देंगे इस वाले में, पहले वाले में, तो ये हो जाएगा x1 की वैल्यू हो जाएगी 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, और x2 की वैल्यू हो जाएगी 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो जाएगी 9, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। तो x1 x2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, उनके बीच का डिस्टेंस ये हो जाएगा O1 O2 इक्वल टू 14। तो दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 14 सेंटीमीटर है। तो इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि एक अर्क है जो सेंटर पर 72 डिग्री कोण काटता है और रेडियस 21 दिया है, तो इसकी लेंथ, इस अर्क की लेंथ बतानी है। तो हम जानते हैं जब 360 डिग्री होता है तो ये इसकी लेंथ होती है 2 पाई आर। तो जब 72 होगा तो x की लेंथ, ये x मान लो इसकी लेंथ, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो बस x एक तरफ ले जाओ, 72 2 पाई आर अपॉन 360, r की वैल्यू रख दो, इसको सॉल्व करो तो x की वैल्यू जो आएगी वो 26.4 सेंटीमीटर आएगा। देखो हमको ना x की वैल्यू दे बतानी है, हमको ये दे रखा है। तो देखो अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा, क्यों, क्योंकि ये r और r रेडियस सेम है, तो ये होगा 15। अगर ये 50 डिग्री है तो ये पूरा कंप्लीट यहां से लेकर यहां तक ये भी 50 होगा। तो ये 15 दे रखा है, इसका मतलब ये वाला पार्ट हो गया
35। अब देखो कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई अर्क सेंटर पर थीटा एंगल बनाता है, तो जब ये सेंटर पर 2 थीटा एंगल बनाता है तो वो सरकमफेरेंस पर थीटा एंगल होगा। तो देखो ये जो है एम और एन, सरकमफेरेंस पर एंगल जो बना रहा है वो 35 बना रहा है। तो यही जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वो 35 का 2 गुना मतलब 70। तो एक्स की वैल्यू 70 डिग्री है। देखो इस प्रॉब्लम में कहते हैं कि एक सर्कल के आउटसाइड पॉइंट पी है जहां ए पी और ए बी ये इस सर्कल को टेंजेंट है और ये 65 पेरिफेरल पर बना रहा है एंगल। देखो ये 65 है तो ये जो ए बी है ये सर्कल पे 130 बनाएगा, इसका दोगुना। तो ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। इसका मतलब इन दोनों का जो सम होगा एंगल का वो होगा 180। तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 50। और ये अगर आप सेंटर से कोई पॉइंट को बाहर मिला रहे हैं तो ये दोनों की वैल्यू बराबर होगी। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू हो गई 25। तो इस प्रॉब्लम में क्या है, एक सेंटर है O जिससे एक सर्कल है 12 जिसका रेडियस है, एक दूसरा सर्कल उसी सेंटर से 13 है। तो बड़े वाले सर्कल्स का एक कॉर्ड है ए बी जो छोटे सर्कल को टच करता है। तो इस ए बी का लेंथ आपको बताना है। तो देखो O को अगर हम A से मिलाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 13 और इसको अगर हम यहां से मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये परपेंडिकुलर होगा, ये 90 होगा। बस हमें पाइथागोरस लगा देना है। 13 12 तो 5, ये ट्रिपलेट वो होते हैं जो वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू 12 हो जाएगी। तो इसका मतलब ए बी की वैल्यू हो जाएगी 10। मतलब अगर इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हो जाएगा 13 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू 5 आएगी और ये हाफ है तो ये इसका 2 गुना हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम में सर्कल में क्या दिया है कि ये सेंटर है, ठीक। ए ओ और बी की वैल्यू 90 दी है, ए ओ और सी की वैल्यू 110 दी है। तो हमको इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये पूरा 360 होता है, ये दोनों मिलकर 200 हो गया। तो इसका मतलब ये 160 हो गया। तो बी और सी सेंटर पे 160 एंगल बना रहे हैं तो ये पेरिफेरल परिधि पर उसका आधा मतलब 80। तो इसका आंसर हो जाएगा 80। देखो इसमें क्या कि 2 सर्कल जो एक दूसरे को बी और सी पे काटते हैं, एक का सेंटर पी है दूसरे का सेंटर ये मान लो क्यू है, ठीक। तो ये दे रखा है कि ए पी बी 135 है। तो ए क्यू और डी की वैल्यू बताना है। तो देखो इसको हम मिला देंगे जब, तो ए बी सेंटर पर 135 एंगल बना रहे तो ये यहां पर उसका हाफ बनाएगा और ये होगा 67.5। अब देखो ए सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये 67.5 है तो इसकी वैल्यू पूरी 180 होती है। तो 180 में इसको माइनस कर देंगे तो ये जाएगा 112.5। अब देखो बी और डी ये परिधि पर इतना एंगल बनाता है तो यहां पे ये इसका दुगना एंगल बनाएगा और ये हो जाएगा 225। और ये पूरी एंगल 360 होती है। तो 360 में इतना घटाएंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी और x हो जाएगा 135 आंसर। सर्कल है उसके अंदर ट्राइंगल है, 2 एंगल दिया है तो तीसरा एंगल हमको पता चल जाएगा, ये हो जाएगा 70। तो जो अर्क BC है वो परिधि पर 70 एंगल बनाती है। तो इसका मतलब वो सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी, उसका दुगना 140। आंसर जाएगा 140। देखो BD तो BEC 130 एंगल बनाता है। तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 50 क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो इस दोनों का ऐड 180 होना चाहिए। तो ये 50 ये 20 70 तो इस वैल्यू कितना होगा 110। ये ट्राइंगल तो देखो BC परिधि पर 110 का एंगल बनाती है तो यही सेम BC इस परिधि पर भी 110 एंगल बनाएगी। तो आंसर 110। ये एक सर्कल दिया जिसका सेंटर O है, इसकी 2 कॉर्ड है AB और CD जो P पर मिलती है और ये दिया है कि AOD 100 है
बी ओ सी 70 है, तो हमको ए बी सी की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे, बी को डी से मिला देंगे। अब देखो जो ये अर्क है बी सी, ये सेंटर पे 70 कोण बना रहा है 70, तो इसका मतलब यहाँ पे बनाएगा 35। सेम ये ए डी, ये सेंटर पर 100 बना रहा है, तो इसका मतलब ये पेरिफेरल मतलब परिधि पर 50 बनाएगा कोण। ये 35, ये 50, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 85 माइनस 185 95, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 95। इसकी वैल्यू 95, तो ये भी 95, तो आंसर आ जाएगा 95। देखो ये एक सर्कल दिया है, उसके दो कॉर्ड है पी क्यू आर एस, जो मिल रही है ओ पर, और वैल्यू दी है एक्स की वैल्यू बतानी है। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि जब दो कॉर्ड किसी पॉइंट पर मिलते हैं, जैसे ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, और इसको मैंने, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो मल्टीप्लाई होगा इस डिस्टेंस से, जो कि बराबर होगा इस डिस्टेंस के मल्टीप्लाई टू इस डिस्टेंस के। तो जैसे ये ओ पे मिल रहा है, तो ओ से क्यू तक का डिस्टेंस 8 मल्टीप्लाई ओ से पी तक का डिस्टेंस, ये हो जाएगा 14 इक्वल टू ओ से लेकर एस तक का डिस्टेंस 7 मल्टीप्लाई ओ से लेकर आर तक का डिस्टेंस, ये हो जाएगा 7 प्लस एक्स, ये 16 7 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9। अगर हमको आर एस निकालना है तो 9 वैल्यू आ जाएगी। एक सर्कल है, उसकी अर्क 12 है, जो सेंटर 30 का एंगल बनाती है और इसका रेडियस आर है। तो हम जानते हैं कि थीटा एंगल जो होता है वो होता है अर्क के लेंथ और रेडियस के रेशियो बराबर, तो 12/r, तो एल आर की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। तो सेम रेशियो इसका भी होगा, तो थीटा L/3r, और L/r की वैल्यू 15 दी है, तो थीटा इक्वल टू 15/3 5, तो थीटा की वैल्यू 5 आ गई। देखो इस प्रॉब्लम में एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर O है, उसका रेडियस बताना है, और एक ट्राइंगल दिया है जिसका एंगल B 90 है, ये ए बी और ये वैल्यू दी है। देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ये सर्कल है, ये एक पॉइंट है ए बी, और ये ऐसे जा रहा है, ये ए बी है, ये सी और डी है, तो इसकी वैल्यू थी ए बी स्क्वायर ए सी मल्टीप्लाई ए डी, बी से सी फिर बी से डी का मल्टीप्लाई। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, तो 12 का स्क्वायर ए से डी 8, ए से सी की वैल्यू हमको पता करनी है, तो ए सी हो जाएगा 18, तो ए से लेकर सी की वैल्यू 18 हो जाएगी। हमको ए और बी की पता है, तो हम बी सी निकाल लेंगे पाइथागोरस से। तो इसकी वैल्यू जब पाइथागोरस से, तो 24 माइनस 144 180, तो बी सी की वैल्यू हो जाएगी 18 इंटू 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 6√5। ये तो हमें बी सी की वैल्यू पता चल गई डायमीटर की, हमको रेडियस निकालना है तो इसका हाफ, तो इसकी आर की वैल्यू हो जाएगी 3√5। ये प्रॉब्लम दिया है, एक सर्कल है, उसके दो कॉर्ड है, एक 20 है दूसरा 24, ई पर मिल रहा है, तो ये सेंटर ओ से ई के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है एक्स, क्या होगा। तो देखो सेंटर से दोनों कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं, ठीक। मान लो ये है एफ, ये मान लो है जी, और इसमें जो सर्कल का रेडियस वो 15 दे रखा है, मतलब ये है 15। देखो तो इसमें क्या करेंगे हम, ये ओ एफ पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू हम ओ एफ निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 15 स्क्वायर माइनस ये हाफ हो जाएगा, ये 20 है तो ये 10 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो हम इसको यहाँ से ऐड करेंगे तो ये भी 15 ही होगा, ठीक। इसकी वैल्यू हो जाएगी 12, क्योंकि ये 24 है तो इसका हाफ हो जाएगा, तो यहाँ से हमको ओ और जी पता चल जाएगा, तो ओ जी हो जाएगा 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। देखो हमको पता चल गया ओ जी, और हमको ओ एफ पता चल गया जो कि इसी के बराबर है। तो एंगल ओ जी ई में अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 15 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, प्लस ओ जी का स्क्वायर, तो हो जाएगा 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये जाएगा 225 माइनस 100 प्लस 225 माइनस 144, ये जाएगा 125 प्लस 181, ऐड करेंगे 6 0 206,
तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी √6। तो जो डिस्टेंस है वो √206 है।